नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बहुत बड़ा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है, वो सच में नई है या फिर हजारों साल पहले हमारे वेदों में इसका बीज पहले ही बोया जा चुका था? आज सिलिकॉन वैली में मशीनें सीख रही हैं, रोबोट्स डिसीजन ले रहे हैं, एआई इंसानों की तरह सोचने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, सोचने का सिद्धांत सबसे पहले कहां समझाया गया था? आज की इस वीडियो में हम टकराने वाले हैं मॉडर्न एआई और प्राचीन वेदों के ज्ञान से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। एआई काम कैसे करती है? डेटा लेती है, पैटर्न्स पहचानती है, एक्सपीरियंस से सीखती है और फिर प्रिडिक्शन करती है। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, ये सब एआई के हिस्से हैं। आज एआई गाड़ी चला सकती है, दवाइयां खोज सकती है, यहां तक कि इंसानों से बात भी कर सकती है। लेकिन क्या ये बुद्धि है या सिर्फ गणना? यहीं से शुरू होता है असली सवाल। वेदों में बुद्धि और चेतना। अब चलते हैं हजारों साल पीछे। ऋग्वेद में चेतना और बुद्धि का गहरा वर्णन मिलता है। उपनिषदों में एक वाक्य है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। वेदों में चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस को संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल बताया गया है। एआई डेटा से सीखती है, लेकिन वेद कहते हैं ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो भीतर जागृत होता है। यहां एक बड़ा अंतर है। एआई बाहरी डेटा से बुद्धि, वेद आंतरिक चेतना से बुद्धि। क्या मशीन कभी चेतन हो सकती है या चेतना केवल जीवित आत्मा की विशेषता है? न्यूरल नेटवर्क वर्सेस मानव मस्तिष्क। आज के एआई मॉडल्स मानव मस्तिष्क से प्रेरित हैं। न्यूरल नेटवर्क मानव न्यूरॉन्स की नकल है, लेकिन मानव मस्तिष्क सिर्फ गणना नहीं करता, वो अनुभव करता है, भावनाएं महसूस करता है, नैतिक निर्णय लेता है। वेदों में रितम का सिद्धांत है, कॉस्मिक ऑर्डर। मानव बुद्धि उसी कॉस्मिक ऑर्डर से जुड़ी है। एआई पैटर्न पहचानती है, मानव सत्य पहचान सकता है। एआई सिमुलेशन कर सकती है, मानव साक्षात्कार कर सकता है। ये अंतर बहुत गहरा है। क्या वेदों में एआई जैसा कोई विचार था? अब आता है सबसे रोचक भाग। महाभारत में संजय बिना वहां मौजूद हुए युद्ध देख सकता था। क्या यह किसी प्रकार का रिमोट व्यूइंग था? रामायण में दिव्य अस्त्र अपने लक्ष्य को पहचानते थे। क्या यह प्राचीन प्रोग्रामिंग लॉजिक था? वेदों में यंत्र और मंत्र का वर्णन है। यंत्र यानी मशीन, मंत्र यानी कोड। क्या संभव है कि प्राचीन भारत ने ऊर्जा आधारित तकनीक को समझ लिया था? यह कल्पना नहीं, यह शोध का विषय है। सबसे बड़ा अंतर, एआई में इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या उसमें आत्मा है? वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, चेतना ब्रह्म है। एआई कभी कह सकती है मैं हूं, या वो सिर्फ प्रोग्राम्ड प्रतिक्रिया देगी? एआई गणना है, वेद चेतना है। एआई सूचना है, वेद अनुभूति है। तो दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदों में लिखी थी? शायद शब्दों में नहीं, लेकिन सिद्धांतों में। बुद्धि, चेतना, ब्रह्मांडीय ज्ञान, ये सब हजारों साल पहले समझा जा चुका था। आज विज्ञान उस सत्य को टेक्नोलॉजी की भाषा में समझने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या भविष्य की एआई वेदों की ओर लौटेगी, या फिर हम फिर से वही खोजेंगे जो पहले से हमारे पास था? अगर आपको ये वीडियो गहरा और विचार उत्तेजक लगा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वो फैलता है। जय भारत।